हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर पाठशाला आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज चर्चा होगी होम रूल लीग आंदोलन की। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने गांधी जी का भारत आगमन 1915 का चर्चा किया था। ठीक है, तो देखा जाएगा होम रूल लीग आंदोलन 1916। इस आंदोलन को देखने से पहले एक छोटी सी और बात देखेंगे। 1916 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन होता है। तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब लखनऊ में अधिवेशन होता है तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। और इसी 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक बात कही जाती है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध क्या है? अधिकार है। हम पीछे आप लोगों को 1906 पढ़ाए होंगे, तो बाय मिस्टेक उसमें बोल दिया गया है कि इनके द्वारा कहा गया था। चूंकि वो कथन हम वहां बताने की चर्चा कर रहे थे, वहां बोल दिया गया कि नहीं, इसी में कहा गया था। ठीक है, तो 1906 जो अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है। और 1916 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है, इस 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया गया है। ठीक है, फिर और बात इस अधिवेशन में क्या हुआ, तो पहली बात कि इस 1916 अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया गया है। दूसरी बात, गांधी जी और एनी बेसेंट के प्रयास से, किसके प्रयास से? महात्मा गांधी जी और एनी बेसेंट के प्रयास से इस 1916 अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो जाती है? एक हो जाती है। आपको बताए थे कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पहले से ही हो जाता है 1885 ईस्वी में। तो ये कांग्रेस जो केवल कहता है कि नहीं, हिंदुओं का मतलब नेतृत्व कर रही है, तो मुस्लिम लीग किसका नेतृत्व कर रही है? मुस्लिमों का नेतृत्व कर रही है। तो ये अब दोनों एक हो जाते हैं, तो कहेगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों किस आंदोलन में एक होते हैं, किस अधिवेशन में एक होते हैं? तो इस लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा कब दिया गया था? तो 1916 में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है केवल कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो 1906 का अधिवेशन, और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, अब आगे देखेंगे 1960 में एक पीछे हुई थी बात, उसमें जो है कांग्रेस भी दो भागों में बढ़ जाती है। सूरत अधिवेशन याद होगा, आप लोगों को पढ़ाए होंगे पीछे। तो गरम दल और नरम दल, तो कांग्रेस जब दो भागों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल, तो कांग्रेस भी इस 1916 में एक हो जाएगी। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल भी एक हो जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए फिर रिकॉल करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916वां अधिवेशन जो था वो लखनऊ में हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और दूसरी बात कि इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया, इसी का मतलब 1916 में, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जबकि 1906 का जो अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन, उसमें स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक, फिर अगली बात कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक होती है किस अधिवेशन में? तो ये 1916 लखनऊ अधिवेशन। ठीक, फिर कांग्रेस भी एक हो जाती है जो 1907 सूरत अधिवेशन में गरम दल नरम दल में बटी है, तो कांग्रेस भी एक हो जाएगी। और कब होगी? 1916
का लखनऊ अधिवेशन, किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। तो बाई मिस्टेक 1906 में हम बोल दिए थे, क्योंकि वहां हम कथन को केवल बोल रहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया, जबकि वहां पे गलती से बोल दिया गया कि इसी आंदोलन अधिवेशन में कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो होम रूल लीग आंदोलन 1916, तो क्या है होम रूल लीग आंदोलन का मतलब? घरेलू शासन आंदोलन। क्या हो जाएगा? घरेलू शासन आंदोलन। क्या होगा? घरेलू शासन आंदोलन। चलिए समझते हैं क्या था इसका उद्देश्य। तो आपको पता होगा कि 1914 में प्रथम विश्व चलता है और 1918 में समाप्त होता है, इसी के बीच की बात है 1916। तो कहेंगे कि प्रथम विश्व के दौरान एक आंदोलन, जब प्रथम विश्व चल रहा था, उसी प्रथम विश्व के दौरान एक आंदोलन की शुरुआत की गई, जिस आंदोलन को हम कहते हैं होम रूल लीग आंदोलन या घरेलू शासन आंदोलन। ठीक, क्या था इसका उद्देश्य? तो उद्देश्य की जब बात करेंगे तो कह लेंगे कि होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति हम अधीन रहेंगे, तो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अधीन रहते हुए, ठीक है, अधीन रहते हुए शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना, यही मुख्य उद्देश्य था। दूसरे शब्द में हम यह कह सकते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन प्राप्त करना, अपना शासन। ठीक, भारतीय लोगों का शासन हो। क्यों? क्योंकि शासन कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। ठीक, तो भारतीय लोगों का शासन हो, स्वशासन हो, अपना शासन हो, यही जो था होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। आगे जब देखेंगे तो होम रूल लीग आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत रेडमांड या रेडमंड से भी याद रख सकते हैं, रेडमांड ने आयरलैंड में किया। कहां किया? आयरलैंड में किया। अगर पूछता है कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किसने किया, और उसमें ऑप्शन दिया है रेडमंड, ठीक, बाल गंगाधर तिलक और आपके एनी बेसेंट, ठीक, और मान लीजिए एक और अन्य नाम दे देता है गांधी जी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो रेडमंड करते हैं या रेडमांड करते हैं, और कहाँ करते हैं? आयरलैंड में करते हैं। ठीक, तो अगर यही क्वेश्चन ये घुमा के पूछ रहा है, कह जाए कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले, उसके बाद एनी बेसेंट। ठीक, चलिए, तो होम रूल लीग आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया? रेडमंड ने किया, और कहा किया? आयरलैंड में। ये रेडमंड जो थे, व्यक्ति का नाम है, ये आयरिश नेता थे, आयरलैंड के नेता थे, और इन्हीं ने जो है होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ किया? आयरलैंड में किया। ठीक है, भूलेंगे अगर तो याद होगा, रेमंड का कपड़ा जानते हैं ना? रेमंड का होता है ना, रेमंड का कपड़ा, तो रेमंड का जो कपड़ा होता है उसी से याद रखेंगे रेडमान सर्वप्रथम होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। अगली जब बात देखा जाएगा तो कहा जाएगा कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया। केवल अगर ये पूछता है कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर किया। ठीक है, अब यहां एक एनी बेसेंट का कथन है। एनी बेसेंट एक बात कहती हैं एनी बेसेंट कि मेरे लोग तिलक को पसंद करें या ना करें, और तिलक के लोग मुझे पसंद करें या ना करें, ठीक, लेकिन हम दोनों की विचारधाराएं, हम दोनों का मतलब किसका? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, हम दोनों के विचारधाराओं के बीच मनमुटाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कथन है एनी बेसेंट का कि मेरे लोग तिलक को पसंद करें या ना करें, ठीक, और तिलक के लोग मुझे पसंद करें या ना करें, लेकिन हम दोनों के विचारधाराओं के बीच मनमुटाव नहीं हो सकता। किसका कथन था? तो एनी बेसेंट का कथन था। ठीक, चलिए आगे देखेंगे।
फिर जो है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किया। मैंने कहा कि भारत में सबसे पहले होम रूल ये आयरलैंड के नेता से प्रेरित होकर, रेडमान जो है उनसे प्रेरित होकर ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाते हैं। ठीक, तो ये बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग आंदोलन है। ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। याद रखिएगा, कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। चलिए देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग क्या था। तो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को हुई। ठीक, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन, तो 28 अप्रैल 1916। ये अपने होम रूल लीग का अध्यक्ष जो है जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाते हैं। ठीक, अगली बात, इनके जो सचिव हैं एमसी केलकर हैं। कौन है? एमसी केलकर हैं। तो बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के सचिव कौन? तो एमसी केलकर। ठीक, और मुख्यालय इनका कहाँ था? तो पूना महाराष्ट्र में, पूना महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पूना महाराष्ट्र में इनका मुख्यालय था। नामकरण इनका जो होम रूल लीग था, इनके होम रूल लीग का नाम क्या था? तो महाराष्ट्र होम रूल लीग था। तो समझ में आ गया होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को किया और उसके अध्यक्ष जो है जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया और उसका सचिव एमसी केलकर को बनाया। और इस आंदोलन का शुरुआत या मुख्यालय कहाँ था? तो महाराष्ट्र, पूना महाराष्ट्र में। ठीक, और इनके होम रूल लीग आंदोलन का नामकरण क्या नाम था? तो महाराष्ट्र होम रूल लीग। अगर पूछता है कि महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो 28 अप्रैल 1916 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा। इसके सचिव कौन थे? तो एमसी केलकर। और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो पूना महाराष्ट्र। ठीक, आगे देखेंगे। अब ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कुछ समाचार पत्र इसी के दौरान प्रकाशित किए गए, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। तो दो समाचार पत्रों को याद रखिएगा, एक केसरी और एक मराठा। ठीक है, मैंने कहा कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों करते हैं। तो ये बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग है। अभी एनी बेसेंट का हम आगे बता रहे हैं आपको। तो बाल गंगाधर तिलक का जो समाचार पत्र था, एक था केसरी और दूसरा जो समाचार पत्र था वो क्या था? मराठा। ठीक, केसरी जो था ये दैनिक पत्रिका थी या समाचार पत्र था, ये रोज प्रकाशित होता था। दैनिक का मतलब प्रतिदिन, रोज प्रकाशित होना। और ये जो केसरी था ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। किस भाषा में प्रकाशित होता था? मराठी भाषा में। और वहीं जो मराठा नामक जो पत्रिका थी ये साप्ताहिक थी, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी, छपती थी, छप के आती थी। और इसकी जो भाषा थी यह अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी। किस भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी। अब आगे याद रखेंगे कि केसरी जो थी, केसरी और मराठा, तो केसरी खुद मराठी भाषा में और मराठा किसमें? अंग्रेजी भाषा में। ठीक, अब ये दैनिक पत्रिका और एक कैसी पत्रिका? साप्ताहिक पत्रिका। अब एनी बेसेंट का हम होम रूल लीग देखेंगे। एनी बेसेंट का होम रूल लीग क्या था? तो एनी बेसेंट के जब हम होम रूल लीग आंदोलन की बात करेंगे या होम रूल लीग आंदोलन की बात करेंगे तो कहेंगे कि एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत अड्यार कहाँ है? मद्रास में है। इनके द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे किया गया? मद्रास। इनका क्षेत्र क्या था? मद्रास में। और इनका क्षेत्र कहाँ था? ये कह लिया जाए तो महाराष्ट्र में। ठीक, अब करती क्या है? तो एनी बेसेंट ने अपने जो होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना करती हैं 1 सितंबर 1916। सबसे पहले कौन? बाल गंगाधर तिलक। अप्रैल में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट अपने होम रूल लीग की स्थापना करती है। ठीक, फिर अगली बात कि इस एनी बेसेंट जो था
अपने ही अध्यक्ष बनती हैं, यानी बेसेंट ही उसके अध्यक्ष बनती है। तो संस्थापक भी वही और अध्यक्ष भी वही। फिर सचिव जो है जॉर्ज अरुंडेल को बनाती हैं। किसको बनाती हैं? जॉर्ज अरुंडेल। अगर नाम नहीं याद हो पाए, अरुण तो याद रहेगा ना, अरुण, तो बस अरुंडेल याद रहेगा। फिर जो है मुख्यालय जो है यानी बेसेंट होम रूल लीग का कहाँ था? अड्यार था। और अड्यार कहाँ पे है? मद्रास में। मद्रास में अड्यार नामक स्थान है, यही जो है एनी बेसेंट का मुख्यालय था। और जबकि एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कहाँ करती हैं? तो मद्रास में करती हैं। ठीक। और बार बार इसी को पूछा करता है कि होम रूल लीग आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? अड्यार था। ठीक। अब इनका नामकरण, इनके द्वारा जो होम रूल लीग चलाया गया, इनके लीग का नाम क्या था? तो इंडियन होम रूल लीग या भारतीय होम रूल लीग। ठीक है, तो याद रखेंगे एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 1 सितंबर 1916 ईस्वी को किया गया। और ये अपने जो लीग का मतलब होम रूल लीग का स्वयं अध्यक्ष थी, अर्थात इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। जबकि इसके सचिव जो है जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया। और इनका जो मुख्यालय था अड्यार था। अड्यार कहाँ है? मद्रास में। और इनके द्वारा जो होम रूल लीग था, इनके होम रूल लीग का नाम क्या था? तो इंडियन होम रूल लीग था। ठीक। अब इसी के दौरान एनी बेसेंट ने भी 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। एक था न्यू इंडिया, एक था कॉमनवेल्थ। तो न्यू इंडिया जो था दैनिक पत्रिका, ये भी रोज प्रकाशित होती थी। और कॉमनवेल्थ जो था ये साप्ताहिक पत्रिका था। याद रखिएगा ये दोनों पत्रिका और ये दोनों पत्रिकाएं बार बार एग्जाम में पूछा करता है। कभी कभी भाषा भी पूछ देता है, कभी कभी साप्ताहिक दैनिक करके, और कभी कभी पत्रिकाओं के लेखक का नाम पूछ देता है। तो याद रखेंगे, तो एनी बेसेंट का जो समाचार पत्र था न्यू इंडिया, ये दैनिक पत्रिका थी, प्रतिदिन प्रकाशित होती थी। और जो कॉमनवेल्थ पत्रिका थी ये साप्ताहिक थी, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती थी। और ये दोनों जो पत्रिकाएं थी किस भाषा में थी? अंग्रेजी भाषा में थी। तो दोनों पत्रिकाएं अंग्रेजी भाषा में, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। ठीक। यहीं पे एक जो है आप लोगों का पीछे बताए होंगे ओल्ड इंडिया, सॉरी यंग इंडिया। थोड़ा सा इसमें फंसते हैं न्यू इंडिया और यंग इंडिया में। तो पीछे हम चर्चा किए थे कि यंग इंडिया, यंग का मतलब ओल्ड, ओल्ड का मतलब कौन से लेखक थे इसके? गांधी जी। तो यंग इंडिया समाचार पत्र के लेखक या पत्रिकाओं के लेखक कौन है? तो गांधी जी। और जबकि न्यू इंडिया के कौन है आपके? तो एनी बेसेंट। ठीक। तो ये रहा हम लोगों का होम रूल लीग आंदोलन 1916। आगे चर्चा की जाएगी हम लोगों की 1917 चंपारण आंदोलन, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो ओके, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक्स।